सर हम लोग आदर्श नगर राधेश्याम शर्मा की गली से बोल रहे हैं। हम लोग ये पूरा मोहल्ला हम लोग का बाढ़ से ग्रसित है। घरों में पानी आ गया है। 3 दिन से शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली, न किसी सभासद, न पार्षद, न कोई भी अधिकारी हम लोग सूद लेने नहीं आया। घरों में पानी भरा हुआ हम लोगों के। सर जी ये 5 फुट पानी में हम लोग रहने को मजबूर हैं। और ये सामने जो खंभा जल रहा है, देखिए आधा अटका हुआ है, कब ये गिर जाए किसी को नहीं खबर। इसका कौन जिम्मेदार होगा हादसे का। सर जी हम लोग 3 दिन से ना कहीं जा पा रहे हैं, नहा पा रहे हैं। इसी पानी में हम लोग इसी तरह परेशान हैं। बस ये आस लगाएं कि कोई भी आकर हम लोगों की सुध ले। सर हम लोग ये चाहते हैं कि इस पानी का कोई निवारण हो, एक क्या कहते हैं सीवर लाइन की व्यवस्था हो, ताकि ये पानी जो इस तरह से बह रहा है कम से कम उस तरह से निकले। हम लोगों के घरों के बच्चे भूखे हैं सर जी, और इस हमले का कोई निवारण हो और इस पानी का। सर जी रसूखदारों ने नाले पर किया अतिक्रमण, बारिश ने खोल दी पोल। दर्जनों मोहल्ले के सैकड़ों घरों में जल भराव से स्थिति भयावह, जनजीवन अस्त व्यस्त, लाखों रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। जी हां, सुल्तानपुर में बीते 72 घंटे में हुई बरसात ने शहरी क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन, राजस्व महकमे व विनिमय क्षेत्र की कारगुजारियों को उजागर कर दिया है। शहर के दर्जनों मोहल्लों के सैकड़ों घर अवैध अतिक्रमणकारियों की वजह से जलभराव की चपेट में है। करोड़ों रुपए की गृहस्थी बारिश में भीगकर बर्बाद हो चुकी है। आक्रोशित नागरिक कभी स्थानीय प्रशासन, कभी नगर पालिका, कभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ गुस्सा उतार रहे हैं। बरसात की वजह से आई अचानक इस समस्या से शहरवासी जल्दी से जल्दी कैसे निजात पाएं समझ नहीं पा रहे। वहीं सांसद, विधायक व नगर पालिका से जुड़े जनप्रतिनिधियों के उदासीन होने से समस्या और विकराल हो चुकी है। बताते चले, शहर के पश्चिमी छोर पर आईमाने गांव के पास से निकला गबड़िया नाला गणपत सहाय के पीछे तुराब खानी, हनुमंत नगर, बाबाजीपुरम, घासीगंज, गभड़िया, आदर्श नगर, निराला नगर होते हुए चूल्हा पुल से होता हुआ गोमती नदी में गिरता है। बीते 1.5 दशक में गभड़िया के 48 फुट चौड़े नाले पर राजस्व महकमे व विनियमित क्षेत्र की मिलीभगत से अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। बीते 1 दशक में नाले की जमीन के साथ साथ सरकारी व नजूल की जमीनों पर अवैध अतिक्रमणकारियों का मकर जाल फैला है। सूत्र बताते हैं कि अवैध कब्जेदारों में कुछ ऐसे रसूखदार हैं जिन पर हाथ डालना स्थानीय प्रशासन के बस की बात ही नहीं है। कहा जाता है जोगीवीर गांव में अम्बे मैरिज के नाम से कमर्शियल गतिविधियों को संचालित करने वालों ने नाले की बेशकीमती जमीन पर ही कब्जा कर रखा है। वहीं हनुमंत नगर में भाजपा के कद्दावर नेता द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर कई शिक्षण संस्थानों को चलाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर के पास अवैध अतिक्रमणकारियों ने नाले की जमीन पर झुग्गी झोपड़ी डालकर कब्जा कर रखा है। सेंट जेवियर स्कूल के पीछे की सरकारी जमीनों को भाजपा के एक पूर्व जनप्रतिनिधि के पति के रिश्तेदारों ने कब्जा कर उसे प्लाटिंग कर बेच डाला है। घासीगंज व बशीर नगर इलाके में दर्जनों अतिक्रमणकारियों ने नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। राजस्व और विनियमित क्षेत्र की मिलीभगत से बिना नक्शे के यहाँ सैकड़ों बिल्डिंग लहलहा रही है। वहीं आदर्श नगर मोहल्ले में उफनाए नाले पर कब्जे के हालात यह है कि सड़क व घरों के बीच से पानी बह रहा है। यहाँ दर्जनों मोहल्ले वासी पिछले 48 घंटे से गांठ भर पानी में चलने को मजबूर है। घरों में जलभराव से भयावह स्थिति है। यहाँ लोग पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं। करौंदिया देहात इलाके में नाले पर ही प्लाटिंग कर कई व्यावसायिक व आवासीय भवनों का निर्माण हो चुका है। अतिक्रमण की चपेट में जूझ रहा गभड़िया नाला सैकड़ों नागरिकों के गले की मुसीबत बना हुआ है। यहाँ स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधि भी उदासीन नजर आ रहे हैं। सभी इस समस्या से निजात के लिए बरसात बंद होने का इंतजार कर रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता अपनी इस विकराल समस्या को भूल जाए और निस्तारण की मांग न करे।
वहीं अतिक्रमण में सहयोग करने वाले स्थानीय नागरिक भी प्रशासन की जांच की जद में आने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। बोल रहे हैं हम लोग, ये पूरा मोहल्ला हम लोग का बाढ़ से ग्रसित है। घरों में पानी आ गया है। 3 दिन से शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली, न किसी सभासद, न पार्षद, न कोई भी अधिकारी हम लोग की सूद लेने नहीं आया। घरों में पानी भरा हुआ हम लोगों के। सर जी, ये 5 फुट पानी में हम लोग रहने को मजबूर हैं। और ये सर जी, हम लोग 3 दिन से न कहीं जा पा रहे हैं, नहा पा रहे हैं। इसी पानी में हम लोग इसी तरह परेशान हैं। बस ये आस लगाएं कि कोई भी आकर हम लोगों की सुध ले। सर, हम लोग ये चाहते हैं कि इस पानी का कोई निवारण हो, क्या कहते हैं, सीवर लाइन की व्यवस्था हो, ताकि ये पानी जो इस तरह से बह रहा है कम से कम उस तरह से निकले। हम लोगों के घरों के बच्चे भूखे हैं सर जी, और इस हमले का कोई निवारण हो। और इस पानी का सर जी 3 दिन से पानी बह नहीं रहा। हम लोग इसी तरह से परेशान हैं। पूरे मोहल्ले वासी लगभग 20 घर हैं और सब लोगों के घरों में पानी है। हम लोग इसी तरह से परेशान, इसी पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। क्या मदद की जाए। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस पानी का उचित प्रबंध, यहाँ पे सीवर लाइन और खंभे और लाइट का उचित प्रबंध किया जाए, जिससे हम लोग किसी भी अनहोनी से बच सकें। ये पानी जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है। आज 48 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं। राशन पानी, बच्चों, सारे प्रकार की दिक्कत आ रही है। दुकान आदमी नहीं जा पा रहा है, कुछ खाने के नहीं है। इस मोहल्ले में कम से कम 30 से 40 घर हैं। 40 घर परेशान हैं। ये खंभा भी आप देख सकते हैं, लटका हुआ है। चाहे जब गिर जाए, ये खंभा गिरने के हादसा बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जान ही सकेंगे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। अब पानी देख लीजिए, कमर के तक पानी है। अगर कहीं खंभा गिर गया, लाइट फैल गई, कितनों की जाने जाएगी। इसके जिम्मेदार कौन है? यहाँ अभी तक 48 घंटे कोई झांकने तक नहीं आया। आज से यही प्रार्थना है कि शासन प्रशासन से कि हम लोग 48 घंटे से बहुत परेशान हैं। बारिश हो रही है, घर में पानी घुस गया है, सारा सामान भी बह गया है। अब हम लोग खाना कहाँ से खाएं? अब हम लोग कहाँ जाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर? अब आप ही कुछ कीजिए। खंभा भी गिरने वाला है, नाला भी सही करना है। नाला भी एकदम ख़राब हो गया है, तो उसका भी सफाई नहीं हो रहा है। और नाला भी कुछ कीजिए, और क्या नाम है कि खंभा भी सही करिए। नगर से बोल रहे हैं। 48 घंटे हो गया बारिश होते हुए, कोई यहाँ शासन प्रशासन देखने तक नहीं आया है कोई, हैं। और उसके बावजूद भी नाला की सफाई कितने वर्षों से नहीं हुई। और चार सुपर लेकर के यहाँ के जो मेट है, 4 सुपर ले करके अब मुख्यालय में मैसेज कर देते हैं कि अब सफाई हो गई। और कितने मतों में पैसा आज तक का नालों की सफाई नहीं हुई यहाँ पर। और यहाँ हम लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। लेकिन यहाँ का सभासद जो है आदर्श नगर का देखने तक नहीं आया। यहाँ पर बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ पर खंभा गिरने वाली है। खंभा, यहाँ पर नाला की सफाई नहीं हुई आज तक के, और खंभा गिरने वाला है, ये बगल में है, देख लीजिए आप। कितने दिन से बिजली विभाग को यहाँ का पैमाइश करते हुए चले गए, लेकिन आज तक का यहाँ पर खंभा नहीं गया। और खंभा टेढ़ा होकर गया, इसमें करंट लगने की संभावना है यहाँ पर।